देशवासियों की रक्षा के लिए तेज प्रताप जी अपनी जान न्यौछावर करने के लिए और अपनी योगदान देने के लिए तैयार हैं। भाभी से ये पूछना चाहता हूं कि संतोष भैया को आवश्यकता पड़ी तो भेजिएगा कि नहीं भेजिएगा? आप अपने पुत्र और पति को देश की रक्षा के लिए भेजिएगा कि नहीं, इसका जवाब दीजिए। तेज प्रताप जी का सर्टिफिकेट फर्जी है, ओरिजिनल है, ये तय करने का जो है कि काम जिसका है, वो देश की सेवा के लिए उन्होंने साझा किया कि भाई मैंने ये ट्रेनिंग लिया है। आदरणीय तेज प्रताप जी दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र होने के बावजूद भी आईपी होने के बावजूद एक आम नागरिक के भूमिका में इस देश के लिए जो है कि लड़ाई लड़ूंगा। प्रताप जी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। मैं दीपा भाभी जी से ये पूछना चाहता हूं कि आप भी माननीय विधायक हैं, संतोष भैया भी जो है माननीय विधायक और मंत्री हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो देश के लिए संतोष भैया को आप सरहद पे भेजिएगा कि नहीं, ये पहले बताइए। हवाबाजी मत किया। नहीं, हवाबाजी हम क्या कर रहे हैं? हवाबाजी तो हम तेज प्रताप यादव को कह रही हैं कि हवाबाजी मत कीजिए। हम कह रहे हैं कि अभी देश के रक्षा और देश का सवाल, यादव रेजिमेंट होता तो इसका और सकारात्मक जो है कि प्रभाव होता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन और इस सिंदूर का जो चलाया तो उसमें हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैं दीपा भाभी जी से भी कहना चाहूँगा, आपको कहना चाहिए कि हमारे भी पति जो है आवश्यकता पड़े तो जाएंगे। हम अपनी भाभी जी से कहेंगे कि हमारी बहनों पे उंगली उठाकर आप घरेलू कूटनीति वाला काम अभी मत कीजिए। इस संकट की घड़ी में जाति धर्म से ऊपर उठकर पूरा जो है कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग केंद्र सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं। तेज प्रताप यादव अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि वो भी देश के बॉर्डर पर जाकर लड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं और उनके पास बाकायदा पायलट का लाइसेंस है। वो जहाज़ उड़ा चुके हैं और उनके पास लाइसेंस है। उन्होंने लाइसेंस का बाकायदा फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर जारी किया था कि देखिए भाई मेरे पास लाइसेंस है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तो कल उन्होंने खुला पोस्ट लिखा, कहा कि मैं तेज प्रताप यादव, पिता लालू प्रसाद यादव, मैं चाहता हूँ कि मैं देश के लिए लड़ूँ, सैनिकों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पाकिस्तान को नेस्तानाबूद कर दूँ। उनके पार्टी के सिपाही हमारे साथ मौजूद हैं, प्रशांत प्रताप इनका भी नाम है। तेज प्रताप, प्रशांत प्रताप पूरा मिलता जुलता है और तेज प्रताप यादव के साथ इनका ट्यूनिंग बहुत अच्छा बैठता है। तेज प्रताप यादव तो चिंता, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, चिंता दिखा रहे हैं देश के लिए और इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि भैया हम भी जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री से वो बातचीत कर रहे हैं कि हमें भी भेज दीजिए, हम भी लड़ना चाहते हैं। क्या लगता है कि जाएंगे? देखिए, आदरणीय तेज प्रताप जी को हम लोग नेता के साथ साथ आधुनिक युग के श्री कृष्ण मानते हैं। जिस प्रकार उस युग में भगवान श्री कृष्ण जब भी समाज, जमात, प्रदेश और राष्ट्र के हित में संघर्ष करना होता था, युद्ध करना होता था, लड़ाई करना होता था, उसमें वो अग्रणी भूमिका निभाते थे। ये महाभारत भी हुआ तो उसमें उन्होंने पूरे विश्व को जो है कि एक सकारात्मक संदेश देने का काम किया। ठीक उसी प्रकार आदरणीय तेज प्रताप जी जब भी छात्र, युवा, नौजवान, गरीब गुरबों और प्रदेश, देश की बात आती है तो हमेशा से वो सक्रिय भूमिका। आज देश जिस परिस्थिति में, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान से जो आतंकवादियों से जो युद्ध चल रहा है, हमारे देश के माँ बहनों का जो मांग सुना किया गया आतंकवादियों द्वारा, इस परिस्थिति में आदरणीय तेज प्रताप जी ने एक नेता होने के साथ साथ इस देश के नागरिक होने के जो है कि जिम्मेदारी से उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रेनिंग लिया है उस आधार पे भी, और जब इमरजेंसी होता है तो ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे देश में लोग अपनी भूमिका देते हैं लड़ाई में, तो उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख, देश के जो सेना प्रमुख हैं, उनसे आग्रह किया है अगर वो अगर कहें आवश्यकता पड़ी तो मैं दो पूर्व मुख्यमंत्री का पुत्र होने के बावजूद एक आम नागरिक बन के, मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूं कि आदरणीय तेज प्रताप जी दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र होने के बावजूद भी आईपी होने के बावजूद एक आम नागरिक के भूमिका में इस देश के लिए जो है कि लड़ाई लड़ूंगा और अपना योगदान दूंगा। तेज प्रताप जी की ये भावना है। लेकिन जीतन राम मांझी की बहू और वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने तेज प्रताप यादव का जो लाइसेंस है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया, कहा कि ये पायलट का लाइसेंस नहीं है, ये रेडियो परिचालक का लाइसेंस है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि महत्वपूर्ण यह है कि यह देश जब युद्ध कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और देशवासियों की रक्षा के लिए आदरणीय तेज प्रताप जी एक विधायक, पॉलिटिशियन होने के बावजूद अपने जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, तो विपक्षी दल के कुछ नेता जो है नकारात्मक राजनीति करने से जो है बाज नहीं आ रहे। लेकिन लाइसेंस तो फर्जी बता रही हैं।
हम ये कह रहे हैं महत्वपूर्ण यह है कि तेज प्रताप जी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। मैं दीपा भाभी जी से ये पूछना चाहता हूं कि आप भी माननीय विधायक हैं और आपके पति हमारे जो है संतोष भैया भी जो है माननीय विधायक और मंत्री हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो देश के लिए संतोष भैया को आप सरहद पे भेजिएगा कि नहीं, ये पहले बताइए। क्योंकि तेज प्रताप जी प्रोफेशनल पायलट नहीं हैं, ये वो नहीं कह रहे हैं, वो उनका जॉब नहीं है। वो देश की सेवा के लिए उन्होंने साझा किया कि भाई मैंने ये ट्रेनिंग लिया है, लाइसेंस कब का है नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि देशवासियों की रक्षा के लिए तेज प्रताप जी अपनी जान न्यौछावर करने के लिए और अपनी योगदान देने के लिए तैयार हैं। मैं दीपा भाभी से ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि संतोष भैया को आवश्यकता पड़ी तो भेजिएगा कि नहीं भेजिएगा। और आपके पुत्र भी हम समझते हैं कि इंटर या ग्रेजुएशन में है, देश के रक्षा का सवाल आया है। आप जो है कि जनता की सेवक हैं, आपको जनता ने विधायक बनाया है। आप अपने पुत्र और पति को देश की रक्षा के लिए भेजिएगा कि नहीं, इसका जवाब दीजिए। तेज प्रताप जी का सर्टिफिकेट फर्जी है कि ओरिजिनल है, ये तय करने का जो है कि काम जिसका है वो करेंगे। हाँ, लेकिन रेडियो परिचालक का सर्टिफिकेट लेके कहते हैं पायलट का सर्टिफिकेट है। भैया तेज प्रताप जी कहाँ जहाज उड़ाने जा रहे हैं? तेज प्रताप जी देश की सेवा के लिए जो है कि सवाल किए ना, मांग किए। जो भी भूमिका देखिए, जो सर्टिफिकेट है, जो लाइसेंस है या जो भूमिका उनको दी जाएगी उस भूमिका में वो देश के लिए जो है कि लड़ेंगे। अब वो कह रही हैं कि अपनी दोनों MBBS बहन को भी लेके जाइए। ये हम लोग सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग मीसा हैं। भारती रोहिणी आचार्य की बात हो रही है कि हम लोग उनको भी सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं। हम अपनी भाभी जी से कहेंगे कि हमारी बहनों पे उंगली उठाकर आप घरेलू जो है वो क्या बोलते हैं कूटनीति वाला काम अभी मत कीजिए, क्योंकि देश में अभी जो है कि एकजुट और एक होकर दूसरे देश और आतंकवादियों से लड़ने का समय है। आपस में आप जो है कि हमारी बहनों पर कटाक्ष करके ये मत सो कीजिए कि देश की चिंता आपको नहीं है। हवाबाजी मत किया। नहीं, हवाबाजी हम कहा कर रहे हैं। हवाबाजी तो तेज प्रताप यादव को कह रही हैं कि हवाबाजी मत कीजिए। हम कह रहे हैं कि अभी देश के रक्षा और देश का सवाल है, देश के माँ बहनों के सिंदूर का सवाल है। जब देश के सेना प्रमुखों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन और इस सिंदूर का जो चलाया तो उसमें हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपको तो ये आपको भी कहना चाहिए, मैं दीपा भाभी जी से भी कहना चाहूँ, आपको कहना चाहिए कि हमारे भी पति जो है आवश्यकता पड़े तो जाएंगे। तो आप ये नहीं कह रही हैं, आप बताइए ना जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बस ये सवाल है मेरा। तो दीपा माँ जी से ये सवाल कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो क्या वो अपने पति को और पुत्र को भेजेंगी कि नहीं भेजेंगी। अब एक अंतिम सवाल ये भी है कि यादव रेजिमेंट की मांग बहुत पहले से उठती आई है, तो इस युद्ध को देखकर ऐसा लगता है, या आप यादव भी हैं, कि क्या यादव रेजिमेंट की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर या फिर होनी चाहिए थी अभी तक? अगर ऐसा होता तो बिल्कुल बिल्कुल यादव रेजिमेंट होता तो इसका और सकारात्मक जो है कि प्रभाव होता। तमाम यादव समाज के लोग जो है अपनी भूमिका बढ़ चढ़ के देते हैं। लेकिन खैर इस संकट की घड़ी में जाति धर्म से ऊपर उठकर पूरा जो है कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग केंद्र सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं और जैसे भी आवश्यकता पड़ेगी आदरणीय तेज प्रताप जी ही नहीं बल्कि तेज प्रताप जी और आदरणीय लालू जी के चाहने वाले सभी लोग हर तरीके से सज्ज हैं देश के लिए अपने योगदान को देने के लिए। चलिए, तो पूरा लालू यादव को मानने वाले लोग, तेज प्रताप यादव को मानने वाले लोग जो हैं वो देश के प्रति सशक्त हैं। वो चाहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी बॉर्डर पर जाकर दुश्मन से लड़ेंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।